Dehradun Defense Academy, where excellence is the only aim. गुड डे एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स ग्रुप वाई के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और पता करेंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे छोटे से छोटा बनाया जा सकता है ताकि हम पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। तो इस सीरीज में हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 750 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है उसे 1200 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग एक्स वगैरह बिल्कुल नहीं मानेंगे। देखो क्या करेंगे कि पहले जो वस्तु थी वो 750 रुपये की थी, अब जो वस्तु बेची वो 1200 रुपये की बेची। तो पहले में और अब में अंतर कितना है? तो अंतर की अगर मैं बात करूं तो 450 रुपये का अंतर है। क्लियर है इतनी बात? अब इस 450 रुपये में मेरा पहले होने वाला प्रॉफिट और अब होने वाला लॉस भी है। अब इसने कहा कि पहले जितना प्रॉफिट हुआ था उतना ही अब लॉस हुआ है, यानी पहले के प्रॉफिट और लॉस की अगर मैं बात करूं तो उसका रेशो 1:1 है। भाई पहले जितना प्रॉफिट हुआ था उतना ही अब लॉस हुआ है। तो पहले के अगर रेशो की बात करूं, पहले प्रॉफिट और लॉस मिला के 2 था। मैं कह रहा हूं कि सारा प्रॉफिट और लॉस इसमें 450 रुपये में है, यानी इस 2 की वैल्यू कितनी है? 450। और 1 की वैल्यू कितनी होगी? 225। अगर 1 की वैल्यू 225 है इसका मतलब प्रॉफिट अब कितना हुआ है? 225, या लॉस पहले कितना हुआ था? 225। तो अब जितने की मैंने चीज बेची है, यानी 1200 रुपए की जब मैंने चीज बेची, इस 1200 रुपए में मेरा 225 रुपए प्रॉफिट है और इसमें 750 रुपए की चीज बेचने पे मुझे जो हुआ 225 रुपए का लॉस हुआ। या तो इस 750 रुपए में 225 रुपए में जोड़ दूं। अगर मैं 750 रुपए में 225 रुपए जोड़ रहा हूं तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस रहा होगा। या मेरा जो सेलिंग प्राइस 1200 रुपए रहा है, इसमें से मैं 225 रुपए घटा दूं। भाई 225 रुपए इसमें मेरा वो क्या है? प्रॉफिट है ना, यानी प्रॉफिट इसमें अगर ऐड है वो प्रॉफिट मैंने माइनस कर दिया तो बचा क्या? कॉस्ट प्राइस। 975 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वो 590 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का 1/3 है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसने कहा कि पहले जो वस्तु बेची जा रही थी 550 रुपए की। क्लियर? अब ये वस्तु बेची जा रही है 590 रुपए की। ठीक है, 550 से 590 के बीच जो अंतर है 40 रुपए का अंतर है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस 40 रुपए में ही वो पहले वाला लॉस है और इस 40 रुपए में ही वो अब वाला लाभ भी है। तो प्रॉफिट और लॉस की अगर मैं बात करूं तो इसने कहा कि पहले जितनी हानि होती है अब उसे बेचने पर, अब हुए 590 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का 1/3 है। यानी लाभ अब अगर 1/3 की जगह में 3 मानूं, मैं कहूं कि लाभ जो है 3 है तो लॉस कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो लाभ और हानि में जो रेशो है वो 3:1 का है, यानी कि टोटल लाभ हानि 4 रुपए की है रेशो के हिसाब से। और मैं कह रहा हूं कि ये 4 रुपए जो है 40 के बराबर होंगे, यानी एक्चुअल जो वैल्यू है वो 40 रुपए है। मेरा जो लाभ और हानि है वो इन 40 रुपए के अंदर है। मेरा लाभ हानि किसके अंदर है? 40 रुपए के, और रेशो के हिसाब से है 4 के अंदर। यानी 4 की वैल्यू कितनी होगी? 40। 4 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो प्रॉफिट इसका मतलब पहले 3 की वैल्यू 30, अब प्रॉफिट 30 का है और पहले लॉस जो है 10 रुपए का है। यानी पहले वाली जो कीमत है उसमें से अगर मैं लॉस जोड़ दूं तो भी मेरा आ जाएगा सीपी। इसमें अगर मैं लॉस जोड़ दिया तो इसका मतलब ये मेरा 560 सीपी है। या अब की जो मेरी कीमत है 590 रुपए, इसमें से मैं प्रॉफिट माइनस कर दूं, 30 रुपए मेरा प्रॉफिट है तो भी मेरा सीपी आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे आसान बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि अगर विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना हो जाती है तो लाभ 6 गुना हो जाता है। लाभ 6 गुने का मतलब है कि अगर पहले लाभ 1 रुपए हो रहा है तो अब लाभ 6 रुपए हो रहा है। क्लियर? तो कितने रुपए बढ़ गए? 5 रुपए। तो यहीं से मैं देख लेता हूं कि 5 रुपए ही मैं विक्रय मूल्य मान लेता हूं, कैलकुलेशन आसान रहेगी। भाई 5 रुपए अगर मेरा विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य की कीमत अब 4 गुनी होगी तो विक्रय मूल्य अब होगा कितने का? 20 रुपए। प्रॉफिट कितने का हुआ? अब 15 रुपए। लेकिन हम कह रहे हैं कि भैया अब जो प्रॉफिट हुआ है वो 5 का हुआ है, यानी 5 की वैल्यू 15 रुपए। तो पहले जो प्रॉफिट हुआ होगा वो 1 रुपए का। भाई यहाँ पे प्रॉफिट 5 है तो 5 की वैल्यू 15, तो पहले प्रॉफिट रहा होगा 3 रुपए का।
क्लियर। पहले प्रॉफिट रहा होगा 3 रुपए का। अगर पहले प्रॉफिट 3 रुपए का रहा है और पहले जो सेलिंग प्राइस है वो 5 रुपए का है, भाई 5 रुपए की चीज बेच के किसी में 3 रुपए का प्रॉफिट भी उसके अंदर है, यानी उसका जो सीपीआई है, कॉस्ट प्राइस है, वो 2 रुपए रहा होगा। ठीक है, 2 रुपए की चीज पे 3 रुपए का फायदा है, 3 रुपए का फायदा है 2 रुपए की चीज पे। यहां से मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज 150% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर। और देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 100 रुपए खर्च कर 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी की वर्तमान एवं प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखते हैं हमें निकालना क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे कीमत यानी प्राइस के बारे में बात करी गई है, प्राइस निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ये नहीं करेंगे कि पहले मैंने क्वांटिटी निकाल के रख ली साफ साफ, फिर उसे क्वांटिटी को मैंने 5 से डिवाइड कर लिया और फिर मैं प्राइस निकाल लूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। करते क्या है कि जैसे मेरे 20% कीमत कम हुई है, बंदा पहले भी 100 रुपए खर्च कर रहा था, अब भी 100 रुपए खर्च कर रहा है, अगर इसका 20% की कमी हुई है, यानी वो जो दुकानदार है उसने कहा जी आप एक काम करो, अपने 20% रुपए कम ले लो। 20% किसके, क्योंकि ये 100 रुपए खर्च कर रहा था, तो इस 100 का ही 20%, 100 का 20% होगा कितना, 100 का 20% होगा कितना, 20 रुपए। कह रहे या तो आप मेरे से 20 रुपए वापस ले लो, या आप इन 20 रुपए की जगह क्या करो, 5 किलोग्राम चीनी अधिक ले लो, या 5 किलोग्राम चीनी और ले लो। इससे मुझे क्या पता चला कि भैया जो 20 रुपए हैं, इन 20 रुपए की 5 किलो चीनी आ रही है, 20 रुपए की चीनी आ रही है 5 kg। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा कि 1 kg चीनी कितने की आएगी, 1 kg मेरी चीनी आएगी 4 रुपए की, और ये 4 ही मेरी क्या है, वर्तमान कीमत है। ठीक है, एक ही ऑप्शन था जिसमें 4 था, और अगर ये 4 रुपए कीमत अब मेरी वर्तमान है, तो यहां से अगर 2 ऐसे ऑप्शन आ जाएं जिसमें 4 है तो कैसे करेंगे। जैसे 20% की मेरी कमी हुई है, 20% की कमी का मतलब पहले मेरी चीनी कितने की थी, 5 रुपए की, और अब मेरी चीनी 4 रुपए की, क्योंकि 20% क्या होता है, 1/5। तो यहां से मैंने कहा कि पहले मेरी चीनी 5 रुपए की थी, 5 में 1 की कमी, अब मेरी चीनी 4 रुपए की रही होगी। यही मैंने कहा कि भैया 1 किलो चीनी 4 रुपए की अब है, और पहले जो चीनी रही होगी वो रही होगी 5 रुपए की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी जो है मेरा आंसर हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और बाकी और सेशन में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और पता करेंगे एयरफोर्स ग्रुप वाई में भी कितने अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनके क्या अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।